जीना है इस आज को, रहना है इस पल में, न ध्यान बीते हुए ना ही आने वाले कल पे। भागती हुई दुनिया में ठहरना भी जरूरी, भले ही चैलेंजेस कई आएंगे इस सफर में। थोड़ा ठहरो, सोचो समझो, फिर लो जो भी डिसीजन। दिमाग रखो शांत, चाहे जो सिचुएशन, मूव्स विल बी शार्प व्हेन माइंड विल बी काम। जल्दबाजी बन जाती है मुश्किलों का रीजन। घर पर भी आस पास देना है ध्यान, सुननी है मम्मी पापा की भी हर बात। गुस्से पर भी काबू, जुबान पर भी प्यार है बिताना। फोन साइड रख के टाइम एक साथ, अच्छा खाना अच्छा पीना और बोलना जरूरी। अच्छा देखो कंटेंट, अच्छा जानना जरूरी। लाइफ होगी कूल जो रहेंगे माइंडफुल, है चैन से जो सोना तो है जागना जरूरी। लाइफ होगी कूल जो रहेंगे माइंडफुल, है चैन से जो सोना तो है जागना जरूरी। चैन से जो सोना तो है जागना जरूरी, है चैन से जो सोना तो है जागना जरूरी। तो इस धमाकेदार सॉन्ग के बाद आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए किड्स डिवाइन। नमस्कार, धन निरंकार जी। क्या कर रहे हो संचित भाई? लास्ट लाइन पहले बोल रहे हो। ओपनिंग शॉट है, ओपनिंग। ओ अच्छा, सॉरी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे शॉर्ट में। शॉर्ट में नहीं सर, चैनल में। ओके, इस बार डन। तो स्वागत है गाइस आपका मेरे चैनल पे। प्लीज चैनल टू माई सब्सक्राइब। सॉरी, चैनल टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये तो पक्का पिटवाएगा। नो, हे चैनल, वेलकम टू माई गाइस डंडे लेकर आते ही होंगे। ओके करी जा रहा है, कर अपने मन की राय। ओके स्टॉप। बी काम संचित, बी माइंडफुल। कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों अगर ध्यान से ध्यान ना दें। तो फाइनली स्वागत है आप सभी का किड्स डिवाइन के सेट पर। लाया हूं मैं जहां एक जगाता हुआ शो जिसका नाम है जागते रहो। ये जो अभी आपने फंबल सुने ना, दरअसल ये तो बस एक ट्रेलर था। लाइफ में कई बार हम ऐसे फंबल कर देते हैं जब हमारा माइंड फुल होता है, माइंडफुल नहीं। क्यों? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना? कोई बात नहीं दोस्तों, सारी बातों का हल निकल जाएगा। आप तो बस कानों की कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और ध्यान दीजिए आने वाले हर रोमांचक सेगमेंट पर। तो मेरे साथ यानी मिस्टर संचित के साथ आइए शुरू करते हैं फिर। नमस्कार, धन निरंकार जी। तो भैया जहां से बात छोड़ी थी उस पर वापस आते हैं। माइंड फुल रहता है पर माइंडफुल नहीं, यानी माइंड भरा रहता है आस पास की, सुबह क्लास की, सूखे गले की प्यास की, किचन में लगे तड़के वाले प्याज की, पड़ोस से आती किसी आवाज की, ऐसी अनकाउंटेबल बातों से। अब इत्तू सा तो माइंड है, बेचारा कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। फिर क्या है, जो सामने मोमेंट है उसमें प्रेजेंट रहता ही नहीं। इसलिए जो माइंड फुल है उसको माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान देना है। यानी ओहो, यानी सब समझाता हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेरा मतलब अभी तो शो शुरू हुआ है। पहले ले चलता हूँ आपको अपने कुछ दोस्तों के पास और जानते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में माइंडफुल होना क्यों जरूरी है। आइए चलते हैं विद कैमरामैन संप्रीत। क्लासरूम से निकलते ही कुछ देर चलते ही आ चुके हैं हम रोड पर। और अरे संभल कर भैया रोड का ध्यान रखना। आइए रेड लाइट पर खड़े मैडम जी से जानते हैं। अरे कैमरामैन संप्रीत जी कहाँ गए? अच्छा, टोटो रिक्शा से आएंगे। चलो हम तो आगे बढ़े। चलिए देखते हैं ये रोड क्रॉस करती हुई मैडम जी हमसे क्या कह रही हैं। तो अगर रोड क्रॉस करते समय ध्यान नहीं दिया तो हमको कोई भी गाड़ी टक्कर मार सकती है, हमें भयंकर चोट आ सकती है और हम अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। ऊपर से मम्मी पापा की डांट पड़ेगी, वो अलग। और जब भी लाल बत्ती जली हो तो हमें कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, और जब हरी बत्ती जली हो तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। और अगर तब भी हमें सेफ्टी रूल्स ना पता हो तो हम बड़ों से सहायता ले सकते हैं।
और वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने से बढ़िया है कि हम सेफ्टी से रोड क्रॉस करें। और जैसे कि हमें पता ही है कि जान है तो जहान है। थैंक यू। तो मुझे सामने एक ट्यूशन सेंटर दिख रहा है और यहाँ मिल सकते हैं हमें माइंडफुलनेस के कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास। चलो संप्रीत जी, चाय छोड़ो, कैमरा घुमाओ। भाई क्या बात है, सभी अपना बैग टांग कर क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो मोटी मोटी किताबें भी पकड़ी हुई हैं और मोमो की प्लेट भी। शायद भूख लगी होगी उस बच्चे को। आइए पूछते हैं एक होनहार स्टूडेंट से ये सवाल। हाय, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी कि पढ़ते समय अटेंटिव ना हो तो क्या होता है? मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि बीइंग माइंडफुल इज अ ट्रू ब्लेसिंग, क्योंकि जब हम माइंडफुल नहीं होते तो लर्निंग बहुत शैलो हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं। छोटी सी आवाज या कोई रैंडम थॉट ऐसे ही जो आ जाता है और ध्यान तुरंत भटक जाता है। Besides, I've realized that memory also weakens over time. जो आज सुना वो कल ऑलमोस्ट भूल जाना पक्का है। और एज अ स्टूडेंट मैंने ये भी रियलाइज किया है कि when we are not focused, तो पर्पस ऑफ लर्निंग ब्लर हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि हमने एक्चुअली क्या सीखा और क्या छूट गया। मैं अब आ चुका हूँ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में। यहाँ फुटबॉल का शानदार मैच चल रहा है। दर्शक मैच में अपनी फेवरेट टीम्स को चीयर कर रहे हैं। और ये क्या, जी हाँ, ये हुआ गोल। मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने एक स्मार्ट सा हैंडसम बॉय। संप्रीत जी, कैमरा। संप्रीत जी, एक गोल हो चुका है। खैर, चलिए चलते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। हे, मेरा एक सवाल था आपसे। क्या आप बता सकते हैं कि अगर फील्ड पर खेलते समय ध्यान दाएं बाएं हो जाए तो क्या होगा? So if you are not mindful on the field, you can start to lose focus और जब आपके पास बॉल आएगी you will not be able to think कि अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना, और तब तक तो गेम ही निकल जाता है। And most importantly, you will not be able to enjoy the game while you're playing. Whereas if you are mentally present, you are there in that moment, आपकी बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो जाती है। You will be able to move effortlessly and you will feel this flow and harmony inside you while playing. Okay, I have to go now. Game start हो गया। Guys, I'm now making a quick run to my friend's house. आइए जानते हैं कि घर में छोटी छोटी चीजों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अगर हम घर में अकेले हैं तो हमें डोर्स को अच्छे से लॉक करना चाहिए। और अगर हमें पता है कि पानी लीक हो रहा है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। हमें पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें पता है कि घर में कोई एक्स्ट्रा लाइट चालू है तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए। हमें जितनी लाइट की नीड है हमें उतनी ही यूज करनी चाहिए। ऐसे हम घर में माइंडफुल रह सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो। तो दोस्तों, आपने सुना और जाना कैसे अलग अलग सिचुएशन में अटेंटिव रहना कितना जरूरी है। आफ्टर ऑल ये हमें ही अवेयर और अलर्ट रखता है और हम उस जगह में, उस पल में अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सब तो ट्रेलर था। आइए जानते हैं कैसे और अच्छे से माइंडफुल हो सकते हैं। और इसी के साथ आ रहा है इस शो का पहला सेगमेंट, बीइंग माइंडफुल while eating। हेलो, हाय, बाय बाय और नए अंदाज में आ गई है वाई वाई। अब बात कर रहे हैं हम आज माइंडफुल रहने की। तो सबसे पहले खाना पीना ही उठा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सिंपल है, खाना खाते टाइम पूरा ध्यान खाने पर देना, ताकि एक एक निवाला बोले, यानी ईच बाइट ऑफ फूड जब हमारे टमी में जाए तो हमें टेस्ट के साथ साथ एक सेटिस्फैक्शन फील हो जाए। समझे? ये नहीं कि सामने प्लेट में खाना रख दिया गया है और भैया आप लगे पड़े हैं मोबाइल फोन्स में, एक हाथ मोबाइल की तरफ तो दूसरा प्लेट की तरफ, या टीवी स्क्रीन में आंखें जमा के बैठे हैं।
और सबको पता तो होगा ही ना कि खाना सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता, बल्कि हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, प्रोटीन देता है और हमारी एनर्जी का सोर्स है। इसलिए क्या खाना है इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हर टाइम बस जंक फूड ही खाते रहो। ग्रीन वेजिटेबल्स हो या कैल्शियम से भरपूर मिल्क, सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट। बात तो सही है। इनफैक्ट क्या खाना है इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि खाना है भी या नहीं। दोस्तों सिंपल है, भूख लगी है तो खाते हैं, लेकिन कितनी भूख है इस पर ध्यान जरूर देना है आपने। अब जैसे मैं तो अपना फेवरेट शो देख रहा होता हूँ तो पता ही नहीं चलता 2 पीस तंदूरी मोमो, 4 पीस स्टीम वाले, 2-3 ग्रेवी मोमो। ओ भाई, सोच कर ही ओवर ईटिंग हो रही है। पॉइंट्स टू बी नोटेड गाइस, ऐसे ओवर ईटिंग का शिकार मत हो जाना। तुम्हारे पास और कुछ है वाई वाई? हाँ है ना, बिल्कुल है। इनो है, हाजमोला है। अरे टॉपिक पर आओ वाई वाई। ओ हाँ, उस पे भी है। जैसे खाते टाइम सही पोस्चर में बैठना, उल्टा सीधा बैठकर खाने से चोकिंग हो सकती है। खाते टाइम ज्यादा ना बोलना, खाना गले में अटक गया तो। क्या बढ़िया बातें हैं। ऐसा लग रहा है गाइस जैसे खाना खाना भी एक आर्ट बन गया हो, है ना? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब करने के साथ साथ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूल जाना दोस्तों। थैंकिंग गॉड फॉर एवरी मील बिफोर हैविंग एवरी मील इज अ मस्ट। क्या बात है, आहा, अब हुआ ना ये एक होलसम फूड ईटिंग सेशन। तो भैया खाते टाइम हो जाओ माइंडफुल और मेरे साथ जागते रहो। दोस्तों जागते रहो, पर जागते जागते अब आ चुका है टाइम हमारे अगले सेगमेंट का। कंज्यूमिंग फूड के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कंज्यूम करते टाइम बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे वीडियो गेम वाला स्टंट असली में करे क्या? एक नया ट्रेंड, इसे फॉलो करना तो बनता है। स्टेप्स फॉलो करो और 10,000 रुपए जीतो, ये तो करने पड़ेगा। इसके तो 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, अभी फॉलो करता हूँ। नो वे, ऐसा तो करना ही नहीं है। पता है, जब हम माइंडलेसली सोशल मीडिया यूज करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे आता है। इनफैक्ट मैं जब एक बार गेम का एक लेवल हार गया था, आई गॉट सो अग्रेसिव एंड इरिटेटेड, और ऐसा ही कुछ हमारी एक फ्रेंड ने भी फील किया। तो चलिए सुनते हैं उनका एक खास एक्सपीरियंस। कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस अपने एक रूम के कॉर्नर में ही रहती थी और बस अपने फ़ोन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रॉल करती थी और अपने शोज़ देखती थी। इतना ज़्यादा फ़ोन में लगना शुरू कर दिया मैंने कि हर टाइम बस फ़ोन के आगे ही रहती थी। इनफैक्ट खाना खाते हुए भी कुछ ध्यान नहीं रहता था, बस फ़ोन। और अगर कोई बात भी कर रहा होता था मुझसे तो भी बस फ़ोन ही रहता था हाथ में। एक टाइम के बाद मुझे बाहर की सारी आवाज़ें नॉइज़ेस लगने लग गई और बस एक फ़ोन ही था जिसकी ऑडियो सुनकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था। मैंने फ़ोन को अपना एस्केपिज़म बना दिया था, जिसके बाद मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। रात भर फ़ोन में शोज़ या कुछ गेम्स खेलना, ऐसा ही एक स्केड्यूल बन गया था, जो पैटर्न मेरी मम्मी ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे एक दिन सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग एट 4 AM आई शुड ट्राई फॉर वंस टू स्लीप एट 10। हो सकता है अगर जल्दी सो जाऊँ तो शायद मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक हो जाए। जैसा कि पेरेंट्स हमें बोलते ही है कि सुबह उठ के सब कुछ ठीक हो जाता है, और हम बच्चे हमेशा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन सुबह उठना नहीं होता है। बट फॉर मी इट वर्क। तो मैं जल्दी सुबह उठने लग गई। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, बालकनी में मेरे लिए एक मैट्रेस बिछा दिया और मुझे बोला कि मैं सनलाइट में बैठ के फ़ोन को छोड़कर कोई और स्किल सीखूं और किसी और स्किल में अपना ध्यान लगाऊं। तो मैंने फिर क्रोशेटिंग सीखी और क्रोशेटिंग में अपना ध्यान लगाया, और उस स्किल को करते करते सुबह जब मैं सनलाइट में बैठी टाइम से उठने लगी तो एक फ़ोन की एडिक्शन भी छूट गई और एक स्किल भी मैंने सीख ली। तो यही बात कि अगर हमें फ़ोन की एडिक्शन हो रही है और हम इतना ज़्यादा फ़ोन में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि किसी और स्किल पे हम ध्यान लगा पाएँ और बाकी अपने आसपास के लोगों से भी मिला जाए। इतना हम फ़ोन में ना खो जाए कि हम आसपास की चीज़ों को ही भूल जाए और आसपास के नेचर में बैठना ही भूल जाए और खुद से ही कनेक्ट करना भूल जाए।
हम कितना कुछ बाहर की दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या हर बात पे बिलीव करना चाहिए? सवाल तो बढ़िया है। चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक आम गिरा और एक आवाज आई, धम। उसने बिना आसमान को देखे भागना शुरू कर दिया और चिल्लाना भी शुरू कर दिया, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? फिर खरगोश ने कहा, अरे लोमड़ी तुम्हें पता नहीं है, आसमान गिर रहा है। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ भागो। लोमड़ी भी उसकी बातों में आ गई और भागने लगी। रास्ते में उसे सियार मिला। सियार ने पूछा कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो? लोमड़ी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, आसमान गिर रहा है। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ भागो। फिर वो भी भागने लगा। रास्ते में उसे जिराफ मिला। जिराफ ने पूछा, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? सियार ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, आसमान गिर रहा है। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ भागो। फिर वो चारों भागने लगे। फिर रास्ते में उन्हें शेर मिला। शेर ने पूछा, रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? फिर उसने कहा, अरे महाराज आपको पता नहीं है, आसमान गिर रहा है, हमें अपनी जान बचानी है तो हम भाग रहे हैं। फिर शेर ने जिराफ से पूछा, क्या तुमने आसमान गिरता हुआ देखा है? जिराफ ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो नहीं गिरता हुआ देखा, मुझे तो सियार ने बताया है। फिर शेर ने सियार से पूछा, क्या तुमने आसमान गिरता हुआ देखा है? उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो लोमड़ी ने बताया था। फिर उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुमने आसमान गिरता हुआ देखा है? इसने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो खरगोश ने बताया है। फिर उसने कहा, खरगोश, क्या तुमने आसमान गिरता हुआ देखा है? फिर उसने कहा, अरे नहीं महाराज, जहाँ मैं सो रहा था वहाँ आसमान गिर रहा था। इसने कहा, मुझे वो जगह दिखाओ। फिर वो उसे वहीं पे ले गया, लेकिन वहाँ तो कोई आसमान नहीं गिर रहा था, वहाँ तो बस एक आम गिरा था। उसने कहा, क्या यही था तुम्हारा आसमान जो गिरा था? फिर जंगल के सारे जानवर उसकी बातों पर हंसने लगे। हा 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 हा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना अपनी आंखों से देखे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो क्या सीखा दोस्तों? यही ना कि बिना फैक्ट चेक किए डोंट बिलीव एनीथिंग। तो बस मेरे साथ कहो, जागते रहो। दोस्त हो या मम्मी, टीचर हो या भाई, सारा दिन हमें किसी ना किसी को तो सुनना ही होता है। तो क्यों ना पूरे ध्यान से सुना जाए। नहीं तो मम्मी मंगवाएंगी चीनी और हम ले आएंगे चावल। आई स्वेयर, मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत बार घर वालों की आवाज तो रील के शोर में ही दब जाती है और फिर होती हैं गलतियां। सो फ्रेंड्स, डीप एंड कंपैशनेट लिसनिंग makes friendships and relations strong. Now comes mindful talking. No bad words, no harsh and rude remarks. ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से सोचो। जब ये करेंगे तब रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड होगा। मिस्टेक्स नहीं, अचीवमेंट्स होंगी। और ऐसा ही कुछ बता रहा है रंग रंग रंगीला। जागते जागते आखिर आप आ ही गए यहाँ तक। कहाँ तक? जहां तक वहीं पहुंच पाता है जो जी जान लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, जो हर मुश्किल में डट खड़ा हो जाता है, दिमाग को गर्मा गर्मी से नहीं अपनी ठंडक से जीत जाता है। तो भैया, व्हाई फियर व्हेन रंग रंग रंगीला इज हियर। अचानक आते ही मुश्किल घड़ी जाने क्यों हो जाती है हमारी बत्ती गुल, पर पार कर जाए कठिन रास्ता, जो हो जाए सिचुएशन में
माइंडफुल। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ऐसे ही धुरंधर की, जिसके आते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, माही माही माही। जी हाँ, अब आप तो समझ ही गए होंगे, द मैन बिहाइंड इंडिया सक्सेसफुल क्रिकेट जर्नी, जिसे देखते ही मुंह से निकल जाता है माही मार रहा है। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने मुश्किलों में माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस तो बचपन से ही कर ली थी। माही, ये क्या है? प्री बोर्ड्स के मार्क्स देखे हैं तुमने? पढ़ाई में ध्यान है तुम्हारा कि नहीं? पापा, हम कर लेंगे अपनी स्टडीज बेहतर, बस अभी ग्राउंड पे जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, आके पढ़ते हैं। ग्राउंड पे क्या रखा है? खेल कूद से क्या पेट भरता है? सुनो माही, हम मिडिल क्लास लोग हैं, रेलवे की तैयारी करो, वहां जॉब लग जाएगी तो सारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्रिकेट छोड़ो। हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना, क्रिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। क्या पढ़ाई और क्या क्रिकेट, दोनों में बैलेंस बनाना तो धोनी जी से सीखे कोई। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ था। दिन बीतते गए, साल बदलते गए, एक मैच के बाद फिर एक और मैच। माही लगा रहा, पर कभी अपना काम, अपना पीस खोने नहीं दिया। यहां तक कि जब सबको लग रहा था उसका सिलेक्शन होने ही वाला था, तब कुछ ऐसा हुआ। माही, इंडिया का स्क्वाड आ गया, तेरा नाम नहीं है यार। पूरा साल वेस्ट हो गया, इतना रन बनाया तुमने, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ए माही, छोड़ देगा क्रिकेट? अब क्या खड़गपुर में टिकट ही चेक करते रहेंगे? हमको तो लगता है सिलेक्टर्स ने ध्यान ही नहीं दिया तुम पर। गुस्सा करके क्या मिलेगा? हम इतना जान गए हैं कि अब और मेहनत चाहिए। अब से ड्यूटी के साथ और प्रैक्टिस, जितना ड्यूटी उतना प्रैक्टिस। वो थका नहीं, वो हारा नहीं, जीत गया हर मुश्किल को। सिलेक्शन हुआ टीम इंडिया में, दे दिया बैटिंग को एक नया मुकाम, कि हर तरफ होने लगा बस धोनी का नाम। समय बढ़ता गया, माही हमारा चमकता गया। फिर सिलेक्टर्स का ध्यान भी कहां रुकना था, मुश्किलों के आगे माही ने कहां झुकना था। बन गया कैप्टन टीम इंडिया का, और तब समय आया वर्ल्ड कप फाइनल का। साल था 2007, जब मुश्किल में पड़ी टीम को शांत दिमाग से, अवेयर रहते हुए कैप्टन कोहली ने लिया ये फैसला। भाई, लास्ट ओवर है, मिसबा फॉर्म में है, सिर्फ 13 रन चाहिए उनको। हरभजन का ओवर बचा है, उनको दे देते हैं, सीनियर है, सेफ रहेगा। पूरा स्टेडियम पैनिक में है भाई। नहीं, हरभजन को बॉलिंग पे नहीं भेज सकते, मिसबा उसे अटैक कर रहा है। तो फिर कौन? जोगिंदर डालेगा। जोगिंदर? भाई फाइनल है, नया लड़का है, मैच हरवा देगा, रिस्क मत लो। रिस्क नहीं है, कैलकुलेशन है। जोगी की पेस इस पिच पे काम आएगी, और अगर हारे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जाके फील्ड सेट कर, रिलैक्स। रिजल्ट तो हम सबको पता ही है, ले आई वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतकर। धोनी का अलर्ट और अटेंटिव माइंड हर मैच को और स्ट्रांग बना देता है। ऐसा इतना कि अंपायर के फैसले तक को बदल देना। तभी डीआरएस को प्यार से धोनी के फैंस बुलाने लगे धोनी रिव्यू सिस्टम। और कुछ ऐसा ही करता फिर हुआ जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ। विराट इज आउट। गैरी, युवी को बैठने बोलो, मैं जा रहा हूं। मुरली को मैंने चेन्नई नेट्स में खेला है, आई नो हिज वेरिएशन। टीम प्रेशर में है, आई थिंक आई शुड गो। तो रिजल्ट तो इसका भी जीत होना ही था। भाई वाह, धोनी के किस्से तो हजार हैं, बस ये तो छोटा सा प्रयास था ये समझाने का कि कैसे मुश्किल आ जाए या माहौल बिगड़ जाए, लेकिन माइंडफुल होने से हर सिचुएशन में विवेक से यानी विजडम से काम लेने से आप हर चुनौती पार कर सकते हो। तो भैया हो जाओ तैयार, हर रोज हर दिन रहो हैप्पी इन द मोमेंट और रंगीला के साथ फैलाओ माइंडफुलनेस की बात।
तो गाइज, इफ मिस्टर MS धोनी कैन डू इट, सो कैन वी। बस हमें होना होगा थोड़ा सा अटेंटिव, अलर्ट, कॉशियस एंड माइंडफुल। सबसे ज्यादा निरंकार को याद करते समय, सेवा करते समय, सिमरन करते समय। और कहाँ सुनते हैं सदगुरु माता जी के इस डिस्कोर्स में। पर वो सुनने से पहले और आप सबको बाय करने से पहले हमारी किड्स डिवाइन की टीम और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स की ओर से सदगुरु माता जी को 13 मार्च के लिए हैप्पी बर्थडे। नमस्कार, धन निरंकार जी। हम सत्संग में अगर आके बैठ भी गए हैं पर ध्यान ही इधर उधर है, एक मन स्थिर होके ये जो भी सत्संग में सुना जा रहा है उनको जीवन में नहीं उतार रहे, या फिर वो एक सिर्फ इसलिए आ गए कि घर परिवार वालों के साथ आ गए वरना कोई बुरा मानेगा, पर हम अपनी तरफ से नहीं आए, तो वो सत्संग नहीं है। वो तो बस एक काम हो गया, वो एक क्रिया हो गई, वो एक एक्शन बस कर दिया। तो बात वही कि फिजिकली जितना एक सत्संग में होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ये मन सत्संग में लगा होना ज़रूरी है।